संसद सत्र के दूसरे दिन बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा भी खूब गरमाया। तमाम विपक्षी दलों ने संसद के अंदर और बाहर इसे लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए सरकार वोट प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो सत्ता पक्ष की ओर से इसका जवाब आया, जिसे विपक्ष के इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर दिल्ली में राजनीतिक पारा हाई है। विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए बीजेपी वोट प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तो सत्ता पक्ष इसके संवैधानिक प्रमाण दे रहा है और विपक्ष के आरोप पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार को मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी तमाम सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप संविधान को पैर तले कुचलते हो, बाबा साहब का नाम लेते हो। ये चुनाव आयोग कहते हो, मैं देख रहा था तेजस्वी यादव कह रहे हैं 3 महीना पहले क्यों। तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से और विपक्ष से, BLO ये 1 हफ्ते में पूरा काम कर लेता है, एक बूथ पर एक है। अच्छा, वो पूछता क्या है कि आपके पास बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं, नहीं हैं, तो फिर आपको वोट देने का अधिकार कहां से है। एनडीए का और चुनाव आयोग का तो गठजोड़ है, तो वो अपने जो चुनाव आयोग उनका एक सहयोगी दल है, तो अपने सहयोगी दल के खिलाफ थोड़े कुछ बोलेंगे। बाकी जो चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया है, उसमें कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है, हेराफेरी और धांधली है। चुनाव आयोग ने परसों कहा कि हमारा 95.93% मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य कंप्लीट हो चुका है। वो सिर्फ कागजों पे हुआ है, दिखावटी तौर पे हुआ है। इन्होंने जो इनकी अपनी एसओपी है उसका पालन नहीं किया है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष के विधायक सरकार के इस कदम के विरोध में काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है, और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है, वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा। हम लोग तो उन्हीं की बात को उठाते, जनता की बात को उठाते, और जनता के कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आप वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। अगर किसी का नाम 1 बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, तो क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग का? यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये जब ड्राफ्ट होगा तो आपको अपील करने का अधिकार है कलेक्टर के यहाँ।
वो अगर नहीं सुनेंगे तो आप जाइए चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ, तो इतने अपील का फोरम है। तो ये पहले ही हाय तौबा क्यों मची हुई है? हाय तौबा इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों की बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं। बता दें कि 24 जून को भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया था, जो कि 25 जून से 26 जुलाई तक चलना है। इसका उद्देश्य 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं की सूची को सत्यापित करना है और फर्जी या मृत मतदाताओं का नाम हटाना है। साल 2003 में भी वोटर लिस्ट रिवीजन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।